data houses ERP software solution. दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप? डेटा हाउस टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत है। आज मैं बताने वाला हूं आपके फार्मा बिजनेस से रिलेटेड एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसमें आप बड़ी आसानी से अपना पूरा बिजनेस मेंटेन कर सकते हैं। साथ में पूरा स्टॉक, इन्वेंट्री, अकाउंटिंग, जीएसटी की रिपोर्ट्स, आपका बिलिंग से रिलेटेड जितनी भी रिक्वायरमेंट है, या आपका स्टॉक, इन्वेंट्री या एक्सपायरी से रिलेटेड जो भी रिपोर्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है, आज इस सॉफ्टवेयर में आपकी सारी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी होने वाली है। तो मैं लेके आया हूँ आपके लिए स्पीड प्लस 9.0 सॉफ्टवेयर, जो कि एक फार्मा के लिए बहुत ही शानदार सॉफ्टवेयर है। आपका एस्टीमेट, चालान, कोटेशन, आपके जो डीएम बनते हैं डेली, वो पूरे आप इनवॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। किसी का ऑर्डर आया तो उसका पूरा, जब तक कि उसका ऑर्डर पूरा कंप्लीट ना हो तब तक वो उसका ऑर्डर पेंडिंग रहे, इस तरह की रिपोर्ट, एक्सपायरी की पूरी लिस्ट जो कि आपको ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर में स्क्रॉल बार में दिखती रहे कि आपका कौन कौन सा आइटम एक्सपायर होने वाला है। तो ये सब सारे फीचर आपको इस सॉफ्टवेयर में मिलते हैं। सॉफ्टवेयर को पूरा देखिए, तभी आपको पूरी चीज़ें इस सॉफ्टवेयर के बारे में पता चलेंगी। अगर आपको डेमो चाहिए तो हमें लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दी गई है उस पर आप क्लिक करके हमें अपनी डेमो रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं। हमारी टीम आपको कॉल करके आपको प्रॉपर डेमो देगी, या कि हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करके भी आप हमसे डेमो ले सकते हैं। तो चलिए हम आपको पूरा सॉफ्टवेयर का पहले इंट्रोडक्शन दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम सॉफ्टवेयर को आपको ओपन करने के लिए स्पीड प्लस 9.0 सॉफ्टवेयर है। यह 17 साल पुराना सॉफ्टवेयर है। इसमें आपको सॉफ्टवेयर के साथ साथ पूरी बैलेंस शीट, अकाउंटिंग, जीएसटी रिपोर्ट सब कुछ मिलता है। फुल रिलायबल सॉफ्टवेयर है। ऑटो बैकअप सिस्टम है, यूजर मैनेजमेंट है, प्रिंटिंग फॉर्मेट कस्टमाइजेबल है जैसा आप चाहें। होलसेल बिजनेस हो या फार्मा का रिटेल बिजनेस हो, दोनों बिजनेस में बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। आपको किसी भी और सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी इसको चलाने के बाद। तो सबसे पहले हम स्पीड प्लस 9.0 जो हमारा स्क्रीन पे है, इस पर हम क्लिक करके इसको ओपन कर लेते हैं और कंटिन्यू में क्लिक करके आप सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेंगे। तो हमारा जैसे अभी फार्मा डिस्ट्रीब्यूशन डेमो मैंने एक कंपनी बना रखी है, मैं इसमें डबल क्लिक करता हूँ, ये ओपन हो जाता है। यूजर नेम 1 और पासवर्ड 1 से मैं इसको लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन करते ही आपकी कंपनी ओपन हो जाएगी। सबसे पहले हम आते हैं आइटम में। आइटम में हमें कुछ इनिशियल सेटिंग करनी होती हैं जो कि फार्मा के लिए बेसिकली ज़रूरी होती है। तो हम सबसे पहले आइटम में जाएंगे, व्यू लिस्ट में जाएंगे, और यहाँ पे देखिए मैंने पहले से जो आइटम इसमें चढ़ा रखे हैं वो इसमें स्क्रीन में दिख रहे हैं। आप इसमें एक्सेल से भी सॉफ्टवेयर में आइटम इंपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपका कोई पुराना सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं जिसमें काफ़ी सारी आपकी प्रॉब्लम आ रही हैं, तो उसको भी शिफ्ट करके इसमें डेटा लाया जा सकता है। पूरा फुल बेहतरीन तरीके से आप इसमें इंपोर्ट कर लीजिए। आइटम पे बारकोड चिपकाना हो, बारकोड भी चिपका सकते हैं। अब सबसे पहले सेटिंग की बात कर रहा था मैं, तो सेटिंग में हम जाएंगे यहाँ पे, और रिक्वायर्ड सॉल्ट क्या है, फार्मा में सॉल्ट की रिक्वायरमेंट होती है तो ये ऑन कर लेना है। चेक पॉइंट नार्कोटिक्स, ANT, TB ये टिक कर देना है। शेड्यूल H1 ये अगर आपको ज़रूरत होती है तो इनको चालू करना है, ज़रूरत नहीं होती तो मत छोड़ दीजिए। मेंटेन क्रिटिकल लेवल क्या होता है कि जैसे आप चाहते हो कि स्टॉक खत्म हो तो उसके पहले ही हमें पता चल जाए कि हमें इस स्टॉक को मंगाना है तो रीऑर्डर हम कर सकें, तो ये मेंटेन क्रिटिकल लेवल का ऑप्शन होता है। इसको ये सब टिक करके अप्लाई कर देना है। इसके साथ साथ आपको सब आइटम मास्टर में जाकर यहाँ पे आप जाएंगे, सेटिंग में क्लिक करेंगे, सब आइटम मास्टर का ऑप्शन आता है। यहाँ पे अपना बैच और रैक नंबर ओपन कर लेना है, जिससे क्या होगा कि आपको जो बैच बनाओगे, आइटम फार्मा में क्या होते हैं, हर आइटम पे बैच होते हैं, एक्सपायरी होती हैं, उनके अलग अलग रेट होते हैं, अलग अलग टाइम पे वो रेट अपडेट भी होते रहते हैं। तो मल्टीपल जब आइटम के अंदर बैच आते हैं तो उनको आप आसानी से इसमें एंट्री कर सकते हैं, और कौन सा बैच आपका एक्सपायर हो चुका है, कौन सा बैच एक्सपायर होने वाला है, यह सॉफ्टवेयर अपने आप आपको बताएगा। तो हम इसमें टिक कर देंगे, सिंपल अप्लाई कर देंगे। तो इस तरह से हमारे सॉफ्टवेयर की सेटिंग पूरी हो जाती है। अब हमें सिंपल क्या करना है, जब हम कोई आइटम बनाएंगे तो हम यहाँ पे न्यू पे जाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं कोई आइटम बनाता हूँ, मान लीजिए जैसे सिप्ला का कोई टैबलेट है, टैब बनाया, तो 10 का पत्ता है, 10 स्ट्रिप की का बॉक्स है, तो मैं 10 स्ट्रिप का कर देता हूँ इसको। तो स्ट्रिप ना लिख के मैं इसको 10S भी कर सकता हूँ, ठीक है, या कि 10x1 भी लिख सकता हूँ इसको, कि मुझे 10 जो स्ट्रिप है वो एक डब्बे में है, तो मैंने 10x1 लिख दिया, एंटर कर दिया। शॉर्ट नेम भी लिख सकते हैं यहाँ पे,
HSN नंबर डालना है, सिंपल। जितना भी GST परसेंटेज है वो आपको सेलेक्ट कर देना है, 5% है, 12% है। आपने सेलेक्ट करने के बाद जो कंपनी का है उस कंपनी का नाम सेलेक्ट कर लेना है। रैनबैक्सी का है, जिस भी कंपनी का हो, सिप्ला का शौक से होता है सिप्ला की आएगा, ठीक है। तो मैंने सिप्ला ले लिया, सिंपल सेव कर दिया। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे कुछ भी प्लस करके बना सकता हूँ। जनरल में मुझे अगर कैटेगराइज करना है कि सिरप है, इंजेक्शन है या टैबलेट है या किस तरह का प्रोडक्ट है, मैं उसको अलग अलग ग्रुप में कैटेगराइज कर सकता हूँ। सॉल्ट, उसमें क्या कॉम्बिनेशन चीज़ मिला हुआ है वो सॉल्ट होता है, वो भी मैं इसमें डाल सकता हूँ। A+B+C, कुछ भी आपको जो लिखना हो आप वहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे आप पीस या बॉक्स में इसको मतलब कैसे सेल करना है, हमें बॉक्स वाइज सेल करना है तो हम बॉक्स वाइज ले लेंगे। अगर हमें इस बॉक्स के अंदर स्ट्रिप बनानी है तो हम स्ट्रिप वाइज भी कर सकते हैं, मतलब बॉक्स वाइज भी आप सेल कर सकते हो और स्ट्रिप वाइज भी इसको सेल कर सकते हो। यहाँ पे स्ट्रिप बना सकते हो कि मतलब ये स्ट्रिप वाइज सेल हो आपकी, ठीक है। तो मल्टीपल तरीके से आप इसमें आइटम बना सकते हो। एक बॉक्स के अंदर कितनी है, 10 स्ट्रिप है तो 10 डाल दिया मैंने। रेट यहाँ पे मैं किसका बता रहा हूँ, स्ट्रिप का बता रहा हूँ या बॉक्स का बता रहा हूँ, ये मुझे डिफाइन करना है। फॉर एग्जांपल मैं स्ट्रिप का बता रहा हूँ। यहाँ पे ये नार्कोटिक्स आइटम है तो टिक करना है, नहीं है तो छोड़ देना है। मेंटेन बैच में टिक करेंगे और यहाँ पे मिनिमम लेवल 10 है। हम ज़्यादा 10 से मान लीजिए हमारे पास 50 से ज़्यादा हमें नहीं मंगाना है। और रीऑर्डर लेवल जैसे ही मेरा 20 हो मैं वापस से स्टॉक मंगा लूँ, यहाँ पे ये डाल देना है। बैच नंबर आपका जो भी बैच नंबर है वो डाल दीजिए। बैच नंबर फॉर एग्जांपल ये है, रैक नंबर R1 में रख रहे हैं इसको। एक्सपायरी डेट इसकी 06/2025 है तो आपको ऐसे डाल देना है, सिंपल। आपका सेल प्राइस इसका 10 रुपीज़ है, 10 डाल दिया। MRP है इसकी 50 रुपीज़, 50 डाल दिया। तो इस तरीके से सारी इन्फॉर्मेशन आपको फुलफिल कर देनी है और सिंपल इसको सेव कर देंगे। शॉर्टकट पूरे दिए गए हैं, ऑल्ट एस से भी सेव हो जाता है, माउस से भी सेव हो जाता है। आपको कुछ भी कहीं भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है इस सॉफ्टवेयर में। तो सिंपल हमने अभी सीखा आइटम कैसे बनाते हैं। अगली बात है हमारी कि हम इसमें परचेज की एंट्री कैसे करेंगे। तो परचेज की एंट्री करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ कि परचेज में आपका किसी भी तरह का परचेज हो, चाहे वो टैक्स इंक्लूसिव हो या टैक्स एक्सक्लूसिव हो, उसमें आप बड़ी आसानी से इसमें परचेज की एंट्री कर सकते हैं। इसमें परचेज में न्यू पे जाएंगे, न्यू पे क्लिक करके डेट सेलेक्ट करेंगे, जो भी आपका बिल का डेट होता है, कैश है क्रेडिट है वो सेलेक्ट करेंगे। पार्टी का नाम सेलेक्ट करेंगे, पार्टी का नाम सेलेक्ट करते हैं उसकी पुरानी डिटेल की देखिए, जैसे बैलेंस इसका 288 रुपीज़ इसका बैलेंस है तो ये दिखा रहा है, डिस्प्ले कर रहा है। साथ में बिल नंबर हम डालेंगे। अगर मुझे नई पार्टी बनाना है तो क्या करूँगा मैं, यहाँ सिंपल प्लस के निशान में क्लिक करके नई पार्टी की इन्फॉर्मेशन फीड कर सकता हूँ। मान लीजिए मैंने डाला आपका ADS फार्मा, तो इस तरीके से मैं इन्फॉर्मेशन डालूंगा। अभी मैं इसको फास्ट कर देता हूँ कि आपकी सारी चीज़ें डालने में टाइम ना लगे आपको। ये देखिए, और यहाँ पे देखिए पार्टी का पूरा बैंक डिटेल, IFSC कोड, क्या नाम है, मतलब जो आपका सप्लायर है उसके बैंक वगैरह की डिटेल इन्फॉर्मेशन फीड करने के लिए भी ऑप्शन रहता है, जिससे आप आसानी से उसके चेक वगैरह बना सकें। और यहाँ पे आप उसके क्रेडिट लिमिट डाल सकते हैं कि कितने दिन की आपको क्रेडिट लिमिट मिलती है, बिल लिमिट क्या है, DL नंबर क्या है, मतलब सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है, कहीं भी कोई भी चीज़ बचती नहीं है। फॉर एग्जांपल आपने DL नंबर डाला MP2021-22, ऐसा जो भी आपका DL नंबर होता है वो DL1 DL2 आप डाल सकते हैं और इसको सिंपल सेव कर देना है। मतलब इस तरह से आप पार्टी बना सकते हो। इंटर करेंगे, बिल नंबर पे डालेंगे, बिल नंबर आ गया। अब यहाँ पे क्या आता है, MR का ऑप्शन दिया है। मैं इस सॉफ्टवेयर में बताना चाहूँगा कि MR वगैरह भी आप आसानी से मेंटेन कर सकते हो कि MR वाइज परचेज कितनी हुई, MR वाइज सेल कितनी हुई। तो आपको इसमें कोई भी रिपोर्ट जैसे आप चाहोगे MR वाइज की हमें चाहिए इसमें तो मिल जाएगी। तो हम इंटर करते हैं, पार्ट आइटम का नाम लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने वही सिप्ला ले लिया तो सिप्ला का आ गया। यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि बॉक्स कितने आए, तो मान लीजिए मैंने 10 बॉक्स जैसे ही डाला तो ऑटोमेटिक वो क्या करेगा, 10 × 100 यानी 100 स्ट्रिप आपके पास आई हैं, ऑटोमेटिक उसने 100 कर दिया। इसी प्रकार से आप यहाँ पे फ्री है। अब यहाँ पे स्कीम की बात करें तो स्कीम भी यहाँ पे आप डाल सकते हो कि मैं जैसे स्पेस दबा के यहाँ पे स्कीम कितनी आई है, 10 की स्कीम आई है तो 10 डाल दिया तो ऑटोमेटिक वहाँ पे स्कीम फीड हो जाएगी। और इसी तरह से इसका परचेज रेट फॉर एग्जांपल मैंने 30 रुपीज़ डाला या 3 रुपीज़ डाला तो 3 रुपीज़ पर स्ट्रिप आ जाएगी। आपका यहाँ पे कमिटेड प्राइस भी है कि अगर कंपनी ने मान लीजिए कुछ आपको स्कीम या डिस्काउंट अलग से देने के लिए प्रॉमिस किया तो वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हो। अभी मैं छोड़ देता हूँ, डिस्काउंट मान लीजिए 1% डिस्काउंट डाल दिया, सिंपल, और इसको हमने सेव कर देना। इस तरह से आप परचेज की एंट्री कर सकते हैं। और
यहाँ पे देखिए नीचे परचेज में जब आप एंट्री करते हो कोई भी, तो जो भी एक्सपायरी रिपोर्ट है, एक्सपायर आइटम की लिस्ट है, वो देखिए नीचे पट्टी में आपको स्क्रॉल करके शो हो रही है। तो ये हमारी परचेज हो गई। इसी प्रकार से अब मैं सेल के लिए आता हूँ, तो सेल पे सिंपल जाऊँगा। अब सेल दो तरीके से आप लोग करते हैं। एक तो आप डीएम बनाते हैं कि जैसे मैं सोमवार, मंगलवार, बुधवार ऐसे करके अपना माल देता जा रहा हूँ, और बाद में कुछ समय बाद मतलब मैं एक हफ्ते का एक साथ ही बिल देना चाहता हूँ, तो इसमें एक हफ्ते के जो भी डीएम है आप उनको एक साथ कन्वर्ट करते हैं। तो हम पहले चलिए डीएम बना के देखते हैं। एंट्री में जाएंगे, सेल चालान में जाएंगे, और यहाँ पे हम जो अपना डीएम है वो बना लेंगे। न्यू में क्लिक करेंगे, इंटर करेंगे, इंटर। यहाँ पे आइटम सेलेक्ट किया, फॉर एग्जांपल विनोद जायसवाल फार्मा के नाम से में है, एमआर है राहुल, इसका वो डाल दिया हमने, सिप्ला आइटम ही डाल दिया। तो सिंपल इस तरह से आइटम डालेंगे। एक बॉक्स से सेल कर रहा हूँ तो एक मैंने डाला, ऑटोमेटिक आ गया। अब यहाँ पे अगर आपको स्पेस दबाते हो तो आपको स्पेस के साथ ये डिटेल दिख जाती है कि 10 के साथ मुझे क्या स्कीम देनी है। मतलब आप इसको आइटम वाइज स्कीम, रेट वाइज स्कीम या नेट रेट वाइज स्कीम जैसी चाहो वैसी लगा सकते हो। फॉर एग्जांपल मुझे इनको 10 1 10 1 की स्कीम देनी है तो मैं 10 1 डाल दूंगा,